एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, हमारी जो ट्यूशन सीरीज चल रही है बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर वैकेंसी के रिगार्डिंग, इससे पहले हमने 11 क्लासेज कर ली थी जिसमें हमने लगभग 250 क्वेश्चन के आसपास कर लिए थे। ये जो क्लास सीरीज है जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, जिसमें सिविल, प्लम्बर और सर्वेयर ट्रेड वालों को मौका मिला था, उसके रिगार्डिंग ये हमारी क्लास सीरीज चल रही है। और जो ये क्लास सीरीज का जो नोटिफिकेशन है या इससे रिलेटेड जो क्लास की पीडीएफ रहती है क्वेश्चन की, या इस भर्ती से रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहता है, या कोई आपकी थ्योरी से कोई क्वेश्चन वगैरह, या जो भी आपके प्रैक्टिकल वगैरह कोई भी आपके चीज़ें रहती है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, या इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को खुद से सर्च करके भी जुड़ सकती है। आपको सर्च क्या करना है, एडुटेक ITI, इसके बाद में आपको डालना है BSTC। तो आप डालोगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ये सर्च करके खुद से भी जुड़ सकते हो, या आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपने अगर अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। और इसके अलावा जो आपकी इससे रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो चल रही है। तो आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल से जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो क्लासेज है आपको पर डे 1 क्लास है, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, ये आपकी एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इससे क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 252 से शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 251 क्वेश्चन कर लिए थे। तो जो 252 नंबर क्वेश्चन है, लाइम मोटार का मुख्य उपयोग कहाँ पे किया जाता है? RCC वर्क में, वाटर टैंक में, हेरिटेज ओल्ड मशीनरी वर्क में, या रोड पेवमेंट में? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, जो हेरिटेज और ओल्ड मशीनरी वर्क रहता है उसमें लाइम मोटार का प्रयोग किया जाता है। लाइम मोटार होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और पुराने भवनों में मूवमेंट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हेरिटेज स्ट्रक्चर में इसका जो लाइम मोटार है उसका उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 253, फुटिंग में पीसीसी क्यों डाली जाती है? जो फुटिंग होती है ग्राउंड पे उसमें पीसीसी क्यों डाली जाती है? तो लोड बढ़ाने के लिए, या कॉस्ट कम करने के लिए, या रीइंफोर्समेंट के लिए, या फाउंडेशन और यूनिफॉर्म को क्लीन बेस देने के लिए? तो फुटिंग का जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, जो फाउंडेशन को यूनिफॉर्म और क्लीन बेस देने के लिए फुटिंग में पीसीसी डाली जाती है। पीसीसी फुटिंग को लेवल सरफेस देती है और इसका रीइंफोर्समेंट को सोइल से डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 254, जो है आपको पाइप जॉइंट में सॉल्वेंट सीमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए, या पाइप काटने के लिए, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए, पाइप ठंडा करने के लिए? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए पाइप जॉइंट में सॉल्वेंट सीमेंट का उपयोग किया जाता है। सॉल्वेंट सीमेंट को पाइप में केमिकली फ्यूज करता है, जिससे जॉइंट स्ट्रॉन्ग और लीक प्रूफ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 255, सीवर लाइन में मिनिमम स्लोप क्यों जरूरी है? जो सीवर लाइन रहती है गटर की लाइन, उसके अंदर मिनिमम स्लोप क्यों दिया जाता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है, जिसमें स्पीड कम करने के लिए, या कॉस्ट घटाने के लिए, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी बनाए रखने के लिए, या पाइप ठंडा रखने के लिए? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी बनाए रखने के लिए सीवर लाइन में मिनिमम स्लोप दिया जाता है। प्रॉपर स्लोप से सीवेज खुद बहता है और सॉलिड से पाइप में जमा नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256, मेन होल कवर हेवी क्यों बनाया जाता है? चोरी रोकने के लिए, सुंदरता के लिए, ट्रैफिक लोड सहने के लिए, या स्मेल रोकने के लिए? क्वेश्चन रिपीटेड है। ट्रैफिक लोड सहने के लिए मेन होल बनाया जाता है। रोड पे बने मेन होल का पर व्हीकल लोड आता है और इसलिए इसमें कवर हेवी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 257 रहेगा, सेंटरिंग और शूटरिंग हटाने का सही समय क्यों जरूरी है? सेंटरिंग और शूटरिंग हटाने का सही समय क्यों जरूरी है? टाइम बचाने के लिए, मजदूरी कम करने के लिए, कंक्रीट स्ट्रेंथ के अनुसार सेफ्टी के लिए, डिजाइन चेंज करने के लिए? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, कंक्रीट स्ट्रेंथ के अनुसार सेफ्टी के लिए। जल्दी हटाने से स्लैब गिर सकती है, देर से हटने से कॉस्ट बढ़ती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, कंक्रीट स्ट्रेंथ के अनुसार सेफ्टी के लिए सेंटरिंग में शूटरिंग
उठाने का सही समय रहता है। पाइप में एयर लॉक होने से क्या समस्या आती है? जो पाइप है उसमें एयर लॉक हो जाता है तो इसकी वजह से क्या समस्या आती है? प्रेशर बढ़ता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फ्लू स्मूथ होता है, ये भी नहीं है आपका। नॉइज कम होती है, ये भी आंसर नहीं आपका। आपका आंसर रहेगा वाटर फ्लो रुक या कम हो जाता है। पाइप में एयर लॉक होने की वजह से जो वाटर फ्लो है वो रुक जाता है या कम हो जाता है। एयर बबल पाइप में फंसकर वाटर फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 259। वाटर सप्लाई में नॉन रिटर्न वाल्व का क्या क्या रहता है? फ्लो बढ़ाना, प्रेशर कम करना, फ्लो बैक बैक फ्लो रोकना या वाटर साफ करना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। बैक फ्लो रोकने के लिए नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग किया जाता है। NRV नॉन रिटर्न वाल्व पानी को उल्टी दिशा में जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 260 आपका रहेगा। कंपनसेशन का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? कलर सुधारना, वाटर बढ़ाना, एयर वॉइड्स कम करना या सीमेंट बचाना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। एयर वॉइड्स को कम करने के का उपयोग कंपनसेशन का मुख्य उद्देश्य रहता है। कंपनसेशन से एयर निकलती है और कंक्रीट डेंस को स्ट्रॉन्ग व मजबूत बनाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 261। सर्वे चेन की स्ट्रेट चेन क्यों किया जाता है? तो लेंथ घटाने के लिए, डिजाइन के लिए, एक्यूरेट डिस्टेंस मापने के लिए या चेन साफ करने के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। एक्यूरेट डिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है। टेढ़ी चेन से डिस्टेंस गलत आती है, इसलिए चेन को सीधा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रैप में वाटर सील क्यों जरूरी है? क्लीनिंग के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए, बेड स्मेल और गैस रोकने के लिए, फ्लो बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा बेड स्मेल और गैस रोकने के लिए ट्रैप में वाटर सील का प्रयोग किया जाता है। वाटर सील सीवर गैस को बिल्डिंग में आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका RCC में कवर ब्लॉक क्यों लगाया जाता है? डेकोरेशन के लिए, बार पकड़ने के लिए, रीइंफोर्समेंट को कोरिजन से बचाने के लिए या वेट बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। रीइंफोर्समेंट और को कोरिजन से बचाने के लिए RCC में कवर ब्लॉक किया जाता है। कवर ब्लॉक स्टील को हवा और नमी से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका डंपी लेवल में डायफ्राम का क्या काम है? तो फोक्सिंग के लिए, लेवलिंग के लिए, क्रॉस हेयर बनाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा क्रॉस हेयर बनाने के लिए। डायफ्राम में क्रॉस हेयर्स होते हैं जिससे एक्यूरेट साइटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्लम्बिंग में वेंट पाइप क्यों दी जाती है? वाटर सप्लाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए, गैस निकालने और ट्रैप सील बचाने के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। गैस निकालने और ट्रैप सील बचाने के लिए प्लम्बिंग में वेंट पाइप दी जाती है। वेंट पाइप से सीवर गैस बाहर निकलती है और ट्रैप को वाटर सील टूटने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 266 जिसमें आपका क्वेश्चन है ब्रेक मशीनरी में इंग्लिश बॉन्ड को क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है? डिजाइन अच्छा होने से या हिडर और स्ट्रक्चर की प्रॉपर इंटरलॉकिंग होने से, कम मोटा लगने से या ब्रेक वेट कम लगने से। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। हेडर और स्ट्रक्चर की प्रॉपर इंटरलॉकिंग होने से ब्रिक मशीनरी में इंग्लिश बॉन्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेट कोर्स हिडर और स्ट्रक्चर के होते हैं जिससे लोड डिस्ट्रीब्यूशन और बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बेहतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 267। RCC कॉलम में टाई लेटरल रीइंफोर्समेंट क्यों दिया जाता है? लोड बढ़ाने के लिए, डिजाइन के लिए, मेन बार्स को बकलिंग से बचाने के लिए या कॉस्ट कम करने के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। मेन बार्स को बकलिंग से बचाने के लिए लेटरल रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। टाई कॉलम के मेन बार्स को एक साथ पकड़ कर रखता है और कॉम्प्रेसिव लोड में बकलिंग रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 268। सर्वेइंग में बैक साइड BS क्यों लिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो डिस्टेंस मापने के लिए, एरर बढ़ाने के लिए, मैप बनाने के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट हाइट डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। सर्वेइंग में बैक साइड BS क्यों लिया जाता है? इंस्ट्रूमेंट हाइट डिटरमाइन करने के लिए। बैक साइड 9 RL पे लिया जाता है जिससे हाइट और इंस्ट्रूमेंट HI निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका PCC और RCC में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए सीमेंट ग्रेड, एग्रीग्रेट साइज, RCC में रीइंफोर्समेंट होता है और PCC में नहीं, और मिक्सिंग मेथड। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, जो है आपका RCC में रीइंफोर्समेंट होता है और PCC में नहीं। और PCC प्लेन कंक्रीट है जबकि RCC में स्टील रीइंफोर्समेंट डालकर टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 270, ब्रिक वर्क में क्वीन क्लोजर का उपयोग क्यों किया जाता है? डेकोरेशन के लिए, लोड बढ़ाने के लिए, ब्रिक वेस्ट कम करने के लिए, बॉन्डिंग ठीक करने के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, बॉन्डिंग ठीक करने के लिए ब्रिक वर्क में क्वीन क्लोजर का उपयोग किया जाता है। और इसके बारे में जो क्वीन क्लोजर होता है वॉल के कॉर्नर पर बॉन्ड को सही रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 271, सोइल बीयरिंग कैपेसिटी एसबीसी का अर्थ क्या होता है? जो सोइल बीयरिंग कैपेसिटी होती है एसबीसी, इसका अर्थ क्या रहता है? सोइल का वजन, सोइल का कलर, सोइल वाटर कांस्टेंट और सोइल द्वारा सेफली सह जा सकने वाला लोड। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, सोइल बीयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है सोइल द्वारा सेफली सह जा सकने वाला लोड। एसबीसी वह लोड है जिसे सोइल बिना फेलियर के सह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 272, प्लम्बर द्वारा पाइप कटिंग के लिए कौन सा टूल यूज होता है? इजी क्वेश्चन है, इसमें पाइप कटर, पाइप प्लम्बर के द्वारा जो कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है वो पाइप कटर का उपयोग किया जाता है। पाइप कटर से पाइप दांत और स्ट्रेट करता है जिससे जॉइंट सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, लेवलिंग में फोरसाइट एपस क्यों लिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, एचआई निकालने के लिए, फाइनल आरएल निकालने के लिए, डिस्टेंस के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका फाइनल आरएल निकालने के लिए लेवलिंग में फोरसाइट लिया जाता है। फोरसाइट लास्ट रीडिंग होती है जिससे नेक्स्ट पॉइंट की आरएल निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 274, सीवर लाइन में मेन होल स्पेसिंग किस पर डिपेंड करती है? पाइप कलर पे या डेप्थ ओनली पे या सीमेंट टाइप पे या पाइप के डायमीटर और अलाइनमेंट चेंज पे? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, जो सीवर लाइन में मेन होल की स्पेसिंग किस पर डिपेंड करती है? तो पाइप के डायमीटर और अलाइनमेंट चेंज के ऊपर डिपेंड करती है। डायमीटर बढ़ने से स्पेसिंग बढ़ती है और डायरेक्शन चेंज पर मेन होल जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 275, सर्वेइंग में चेन को स्टैंडर्ड लेंथ पर क्यों रखा जाता है? जो सर्वेइंग होता है उसमें चेन को स्टैंडर्ड लेंथ पे क्यों रखा जाता है? वेट कम करने के लिए, डिजाइन के लिए, या इसका नेक्स्ट ऑप्शन है मेजरमेंट एक्यूरेसी के लिए, स्टोरेज आसान करने के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, मेजरमेंट एक्यूरेसी के लिए किया जाता है। चेन की लेंथ बदलने से डिस्टेंस में एरर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 276, बिल्डिंग ड्राइंग में स्केल का यूज क्यों किया जाता है? पेपर बचाने के लिए, डिजाइन बदलने के लिए, एक्चुअल साइज को प्रोपोर्शन में दिखाने के लिए, या कलर दिखाने के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, एक्चुअल साइज को प्रोपोर्शन में दिखाने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। स्केल से बड़े स्ट्रक्चर को छोटे पेपर पर एक्चुअली दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 277, प्लम्बिंग में जीआई पाइप का फुल फॉर्म क्या रहता है? गैल्वेनाइज आयरन। जीआई पाइप जिंक कोटिंग से कोरिजन रेसिस्टेंट से बनता है। तो यही आप सभी के लिए आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन की जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और आप दोस्तों, आपको क्लास के लेकर कोई डाउट या क्यूरी रहती है तो आप कमेंट कीजिए। मैं सभी स्टूडेंट्स के कमेंट लेता हूँ। कोई सुधार चाहिए या कोई क्लास आपको रेगुलर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, जितना प्यार दोगे उससे मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा क्लासेस लाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मेरे को इसमें क्लासेस को लेकर रिस्पॉन्स दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।